बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फरमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तमाम तर स्टूडेंट्स उनके लिए एडमिशन्स पंजाब यूनिवर्सिटी ने ओपन कर दिए हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, बीएस के लिए भी और बीएस के 5th सेमेस्टर के लिए भी, जिसमें एज लिमिट भी बताई गई है, जिसमें टेस्ट के बारे में भी बताया हुआ है, जिसमें मार्क्स के बारे में भी बताया हुआ है और जिसमें आपके एकेडमिक गैप के बारे में भी बताया हुआ है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 0309980920 जो स्क्रीन में ऊपर आपको टॉप पे भी नज़र आ रहा होगा, बॉटम में भी नज़र आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर बीएस और इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स। बीएस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरमीडिएट की बेस पे अप्लाई करेंगे, द कैंडिडेट्स होल्डिंग एफएएफएससी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन एंड are not more than 24 years of age shall be eligible for admission to BA, BSc, BS, BBIT, BCom, BBA, BFA, LLB 5 years, BA Architect or equivalent programs in University of the Punjab and affiliated colleges. Affiliated colleges भी यहाँ पे साथ बताया गया। अब आप लोग तमाम तर डिग्रीज में एडमिशन ले सकते हैं। एफए, एफएससी और इक्वल जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जो आईकॉम हो, आईसीएस हो या कोई भी आपने ऐसा डिप्लोमा किया हो जो इंटरमीडिएट आपकी जो कि 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन है वो कंप्लीट करता है सेकंड डिवीजन के साथ, और 24 साल एज आपकी होनी चाहिए। 24 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, लॉ में भी कर सकते हैं, बाकी तमाम में भी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी और एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी। The candidates holding FSC pre-medical with 60% shall be eligible in PharmD as well as holding FSC pre-engineering with 60% shall be eligible in BS engineering. अगर आप BSc इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या PharmD करना चाहते हैं तो आपका प्री मेडिकल में 60% या प्री इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स होने चाहिए एंड नॉट मोर देन 24 years of age, 24 साल से बड़े आप ना हो। The candidate holding third division in terminal degree is not eligible for admission in BA, BSc, BS or equivalent program in University of the Punjab and affiliated colleges. अगर आपकी थर्ड डिवीजन है डिग्री में तो BA, BSc, BS या किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में आप एडमिशन लेने के अहल नहीं है। 2 marks shall be deducted from percent academic. आपके हर साल के 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे for each late session to a maximum of previous 5 years. पिछले मैक्सिमम 5 साल अगर आपने अपनी तालीम को छोड़ रखा था तो उसके पर ईयर 2 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे जो कि 5 साल तक डिडक्शन होगी। उसके बाद आप लोग यूनिवर्सिटी जाके खुद जाएंगे और सच एप्लीकेंट हैव टू फर्निश एन एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट ही शी डिड नॉट गेट एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूशन इन द पीरियड ऑफ इंटरवेनिंग बिटवीन द ईयर ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन एंड ईयर ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। आप लोग एफिडेविट सबमिट करवाएंगे कि आपने जो गुजरे साल वो एडमिशन क्यों नहीं लिया था, रीजन क्या थी। Pre-admission entry test shall be mandatory for the admission against merit as well as reserved seats. आप लोगों का प्री एडमिशन जो एंट्री टेस्ट है वो लाजमी है, मैंडेटरी है, आप लोगों ने वो लाजमी देना है, जो कि HEC ने आपसे कंडक्ट कर लिया हुआ यूसेट। अब हम आ जाते हैं BS 5th सेमेस्टर की तरफ। एलिजिबिलिटी फॉर BS 5th सेमेस्टर और इक्विवेलेंट BS 5th सेमेस्टर या BS 5th सेमेस्टर के इक्वल, क्योंकि ये प्रोग्राम है ही BS 5th सेमेस्टर, इसके इक्वल अभी कोई प्रोग्राम है ही नहीं। The candidates holding BA, BSc, associate degree, arts, commerce and science, 14 years of education or equivalent qualification with at least second division and not more than 26 years of age shall be eligible for admission in BS 5th semester or equivalent programs. अगर आपके पास सेकंड डिवीजन में बैचलर्स डिग्री मौजूद है, 14 साल तालीम आपकी मुकम्मल हो रही है एंड यू आर नॉट मोर देन 26 ईयर्स, तो आप एलिजिबल हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं इन BS 5th सेमेस्टर। अगर आपकी एज 26 साल से ज्यादा है या आपकी BA की जो डिग्री है उसमें सेकंड डिवीजन नहीं है, थर्ड डिवीजन है, एक नंबर भी कम है, then you are not eligible for admissions. The candidate holding third division
in terminal degree is not eligible for BS 5th semester or equivalent program, 2 marks will be deducted from percent academic marks for each late session to a maximum of previous 5 sessions and years. पिछले 5 साल के सेशंस तक आपके 2 मार्क्स हर साल के डिडक्ट किए जाएंगे और आपको एफिडेविट सबमिट करवाना पड़ेगा कि आपने एडमिशन जो नहीं लिया वो क्यों नहीं लिया, रीजन क्या थी. 50% seats are reserved for graduates from Punjab University and rest 50% shall be filled on the basis of open merit. Pre-admission entry test shall be mandatory for the admission against merit as well as reserved seats. तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे for the departments, colleges, institutes, schools conducting its pre-admission entry test. However, applicants seeking admission in the reserved seat of the following category: Foreign, GB, AJK, KPK, Sindh and Balochistan shall be exempted from the entry test. सिंध के स्टूडेंट्स, KPK के स्टूडेंट्स, आजाद जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स, GB के स्टूडेंट्स और जो भी फॉरेनर्स होंगे वो इससे एग्जेम्प्टेड हैं, उनका टेस्ट नहीं होगा. बाकी जितने भी लोग होंगे तमाम तर लोगों का टेस्ट होगा for the departments, colleges, institutes and schools conducting its pre-admission entry test. वो तमाम तरह डिपार्टमेंट, तमाम कॉलेज, तमाम इंस्टीट्यूट, तमाम स्कूल जो अपने प्री एडमिशन एंट्री टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो कंडक्ट होगा. जिस डिपार्टमेंट में एंट्री टेस्ट नहीं है वहां पे आपका एंट्री टेस्ट नहीं होगा. In case of admission to College of Arts and Design, the entry test and weightage of academic qualifications shall be as under. academic record 50% होगा, entry test and interview आपका 50% होगा. Eligibility for MA MS ये आपका MS MPhil ये तो MPhil और MS के लिए आ गया है. बाकी तमाम तरह इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको BS के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर की बता दी है कि आपके जो मार्क्स हैं वो किस तरह से होंगे, आपका एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए. फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज, कॉमर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज, लॉ, लाइफ साइंसेज, ओरिएंटल लर्निंग, फार्मेसी एंड साइंसेज, MMSc, एक्विवेलेंट, रिजर्व्ड सीट्स. ये तमाम तर इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर कर दी है कि आप BS फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लें तो उसके लिए क्या सूरत हाल है, और अगर BS 5th सेमेस्टर के लिए लें एडमिशन तो उसके लिए क्या सूरत हाल है. वो सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं. अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, दुआओं में याद रखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा. और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और भी शेयर करना चाहूँगा कि जब जैसे ही एडमिशन ओपन हो, प्रायोरिटी बेस्ड आपका एक सबसे चीज़ जो प्रियर होनी चाहिए वो ये कि आप सबसे पहले एडमिशन लें, ऑनलाइन अप्लाई करें, अपनी फीस सबमिट करवाएं, जो भी आपका प्रोसीजर है वो फॉलो करें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, किसी किस्म का आपको मसला ना हो. कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑब्जेक्शन आए एज सुन एज पॉसिबल उसे रिजॉल्व करें प्रायोरिटी बेस्ड ताकि आपका एडमिशन हो सके. अगर आप अपने मसाइल को, बाकी मसाइल को सुलझाते रहेंगे और ये यूनिवर्सिटी वाले मसाइल या एजुकेशनल मसाइल आप इग्नोर कर देंगे तो इनका एक टाइम पीरियड होता है, और अगर उस गिवन टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में अगर आप अपने मसाइल सॉल्व नहीं करते, टाइम गुजर जाता है और उसके बाद फिर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं कि हमारा एडमिशन नहीं हुआ और साल ज़ाया हो गया, फिर आपको अगले साल में जाना पड़ेगा. अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. अल्लाह हाफिज़.